लास्ट पार्ट में देखा था विंग और वांगजी और विंग, वांगजी, वुशियान और लांझान, इन चारों की शादी हो चुकी थी। जिसके बाद जो उन लोगों की फर्स्ट नाइट भी बीत चुकी थी। जिसके बाद जो है ना वुशियान के फादर आए थे वहाँ पे। उन्होंने कहा था कि वुशियान तुम हमारे साथ रहो करके, क्योंकि हम भी जो ना अपने बच्चों के साथ रहना चाहते करके, दोनों बच्चे यहाँ पे है इसलिए। तो वुशियान भी मान चुका था और वुशियान ने वांगजी से बात की थी और वांगजी ने कहा था कि ठीक है करके। जिसके बाद जो है ना वुशियान और वांगजी ने घर पे बात की थी, सब लोग मान चुके थे। और लैन कुरैन ने जो है ना वहाँ पे उन लोगों को जो ना हनीमून के लिए जाने के लिए जो ना एक अच्छा सा जो ना टिकट भी दे दिया था। उसके बाद जो ना हमारे विंग और वांगजी जो ना एक पब में आए थे, जहाँ पे विंग के दोस्त थे, जहाँ पे विंग के दोस्त जो वांगी के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पे वांगजी जो ना उनसे कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। वो विंग के दोस्त थे ना, तो उसे कंफर्टेबल होना ही था। वहाँ पे वेंचिंग भी आ चुकी थी और वेंचिंग ने कहा था कि इस इंसान को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है करके, ये इंसान क्या सोचता है किस टाइम पे किसी को भी नहीं पता रहता है करके। तो वांगजी ने सिर्फ कहा था। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग ने उसे जो एक डेमो भी दिखाया था कि विंग कैसे हरकतें करता है करके। और वेंचिंग ने जो ना विंग का फेवरेट ब्लू कलर के शर्ट पे जो टी शर्ट पे जो है ना पानी डाल दिया था, जिसके कारण जो ना विंग गुस्सा हो चुका था और वेंचिंग के पीछे दौड़ रहा था। जहाँ पे वेंचिंग आखिरकार कहती है कि देखा तुमने, तो वांगजी से कहता है। जिसके बाद जो ना विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी और विंग जो दोनों जो थे ना कार में थे, ने वांगजी ने लांझान और विंग जो दोनों थे ना जो कार में थे, जहाँ पे लांझान कहते हैं विंग कहना हाँ, लांझान कहते हैं देखो ना। तो लांझान कहता है क्या देखना है विंग। तो विंग कहता है देखो ना, उसने मेरी टी शर्ट को ख़राब कर दिया, उसे पता था कि ये मेरे डैड की फेवरेट टी शर्ट है जो मुझे डैड ने दी थी। तो लांझान कहते हैं कोई बात नहीं। तो विंग कहते तुम नहीं जानते इसकी कीमत क्या है। तो लांझान कहते ओ ठीक है, हम इसे जो ना ड्राई क्लीनिंग के लिए डाल देंगे। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो दोनों जो ना मेंशन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मेंशन में वापस आने के बाद जो सभी लोग सो चुके थे। वो लोग जो अपने कमरे में जाते और रेस्ट करते। और हमारा लांझान जो ना विंग को हक करे हुए सोया था। दूसरी तरफ हमें वुशियान और वांगजी दिखाई जाते, जहाँ पे उन दोनों का डे पूरी तरह से ऐसे ही जा चुका था। इस तरह से ही ऐसे काम करना एक्स्ट्रा चीज़ें, जहाँ पे हमारा वांगजी जो ना वुशियान को सपोर्ट कर रहा था हर चीज़ों में, और वुशियान उसका जो ख्याल रख रहा था बोले तो वो सारी चीज़ों में। और जो है ना कांसाचरण और विचांसी को जो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वांगजी कैसे हमारे वुशियान का ख्याल रख रहा है, वुशियान की किस तरह से मदद कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो देख पा रहे थे। और वांगजी की आंखों में जो ना वुशियान के लिए कितना ज़्यादा प्यार था। और वो वांगजी को ज़्यादा वांगजी जो है ना वुशियान को ज़्यादा हार्ड काम करने नहीं दे रहा था। वुशियान जो ना वुशियान के साथ हर चीज़ों में जो ना वो बराबर से काम करने की कोशिश कर रहा था। और वांगजी को जो समझ में नहीं आ रहा था ना वुशियान उसे समझा रहा था। वो दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही। और वो लोग देख पा रहे थे कि कितना ज़्यादा जो ना अच्छा है करके वांगजी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो वांगजी से जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ही। और अभी हम जो ना मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वुशियान और वांगजी रेडी हो रहे थे, क्योंकि उन लोगों को जाना था हनीमून के लिए। क्योंकि हनीमून के लिए जो टिकट दी थी लैन कुरैन ने, तो इसलिए उनका तो फ़ायदा उठाना ही होगा ना। तो इसलिए वुशियान और वांगजी सोचते कि वो आज निकलेंगे करके उन्होंने घर में बता दिया था। और जो है ना वो विंग और लांझान से भी पूछते, बट वो लोग कहते कि हम कुछ दिनों के बाद जाएंगे करके। तो इसलिए जो ना वुशियान और हमें वांगजी जो दोनों जो ना फ्लाइट में दिखाए जाते, जहाँ पे वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लोग डायरेक्ट आ चुके थे कनाडा में, जहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और वांगजी और वांगजी एंड वुशियान वो पहुंच चुके थे अपने रेस्टोरेंट में, जहाँ पे पहुंचने के बाद उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। उन लोगों को फूल वगैरह पहना के उनका वेलकम किया जाता है। उन लोगों को उनका रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हनीमून रूम था। जहाँ पे पहुंचने के बाद जो बहुत ज़्यादा अलग ही नज़ारा था। विंग ने हमारा वांगजी और वुशियान जब ये देखते तो ओ माय गॉड, उन्हें कभी लगा नहीं था कि लैन कुरैन कुछ ऐसा कर सकता है करके। बहुत अच्छे से डेकोरेशन था, क्या क्या नहीं था वहाँ पे, वो सभी चीज़ें देखते हैं। और वो जो है ना वुशियान और वांगजी अंदर आते हैं और इतना ज़्यादा जो ना रोमांटिक माहौल था, वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक माहौल था। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना हाँ अपने सूटकेस भी रखने के लिए कुछ लोग आते हैं और रख के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वुशियान और वांगजी जस्ट एक दूसरे को हक करते हैं और जो है एक स्माइल करते हैं। जहाँ पे वुशियान कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि कभी हम दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ होंगे करके, मुझे लगा था कि तुम आगे बढ़ चुके होंगे करके। तो वांगजी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ और तुम्हारे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तुम हो जो मेरे साथ हो हमेशा, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वुशियान कहता है ये अनरिक्वेस्टेड लव था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी प्यार होगा करके, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्यार के लिए किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा था, कभी किसी के लिए फील भी नहीं किया था। पर तुम एक अकेले इंसान हो जिसने मेरे विचार को बदल दिया। और मैं अब जो है ना भगवान से
प्रेयर करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारा प्यार हमेशा मुझ पे बनाया रहे, हमेशा तुम मुझसे प्यार करते रहो, ऐसे जो है ना वुशान कहता है। और वांग जी जस्ट स्माइल करता है और वुशान के फोरहेड पे किस करता है और कहता है आई लव यू, जहाँ पे वुशान भी जो ना वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और आई लव यू टू ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग एक दूसरे को उस टाइम पे डीपली किस करना स्टार्ट कर दिए थे। और किस करते हुए जो ना हमारा वांग जी जो ना वुशान को सीधा बेड पे लाके पटक देता है, जहाँ पे जो है ना वुशान वांग जी से कहता है वांग जी हमें जो ना फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि हम अब जस्ट फ्लाइट से आए। बट वुशान ना बोले तो हमारा वांग जी जो नाम में सीरियल आता है और वो वुशान को जो ना उसके नेक के पास जो ना किस करना स्टार्ट कर दिया था और वुशान के जो क्लोथ को निकालते जा रहा था, जहाँ पे वुशान जो ना वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी रुक नहीं रहा था। तो वुशान भी अब ज़्यादा कोशिश नहीं करता और वांग जी को जो करना है वो करने देता है और वांग जी जो उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है और निकाल देता है, बुरी तरह से वो निकाल देता है। और वुशान भी जो ना हमारे वांग जी के क्लोथ को निकालते जा रहा था और वुशान वांग जी को टच करता है, बोले तो जो ना उसकी बॉडी को टच करते जा रहा था। उससे जो ना वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रही थी। हाँ, कुछ टाइम के पहले ही जो ना लोगों ने अपने साथ एक दूसरे के साथ एक नाइट स्पेंड की थी, बट फिर भी आज और एक न्यू उन्हें जो इंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा था ना, इसके कारण तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो ना स्ट्रांगली किस करते जा रहे थे, सक करते जा रहे थे बॉडी को। और हमारा वुशान जो ना वांग जी के बॉडी पे जो ना अपने हाथों को फिराते जा रहा था, वांग जी के बॉडी को महसूस कर रहा था कितनी ज़्यादा हॉट है, वार्म थे करके। और हमारा वांग जी जो है ना विंग के नेक पे जो ना बाइट करना स्टार्ट कर दिया था, वांग जी जो है ना वुशान के नेक पे जो ना बाइट करना स्टार्ट कर दिया था। और वुशान जो है ना मॉर्निंग करते जा रहा था और वुशान जो है ना हमारे वांग जी का नाम लेते जा रहा था, लाना गग्गा ऐसे कहते जा रहा था। और हमारा वांग जी जब वुशान के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनता है ना तो वो उसे बहुत ज़्यादा जो ना अच्छा लगता है। और वुशान जो है ना जस्ट वांग जी के नाम से मॉर्निंग करते जा रहा था। वांग जी जो ना उसके नेक से होते हुए जो उसके बेली तक आता है, बेली पे सक करता है, बाइट करता है और बेली को जो ना बहुत अलग अलग तरीके से जो ना लिक करता है, जहाँ पे हमारा वुशान जो है ना बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे हमारा वुशान जो है ना वांग जी के बालों में अपने हाथ जो है ना फहरा रहा था। वांग जी जो है ना वुशान के पैंट को भी निकाल देता है, जहाँ पे वुशान बिना कपड़ों के था, जहाँ पे वांग जी जब वुशान को ऐसे देखता है ना उसके फेस पे जो एक स्मक आ जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी खुद के शर्ट को निकालता है और वुशान जस्ट हमारे वांग जी को देख रहा था और वांग जी अपने शर्ट को रिमूव कर चुका था, अपने पैंट को भी निकालता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी भी बिना कपड़ों के हमारे वुशान के सामने था और वांग जी वुशान के ऊपर जो है ना अपने बॉडी को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया और वुशान को जो है इससे बहुत ज़्यादा हॉट फील होते जा रहा था और वुशान जो है ना मॉर्निंग करते जा रहा था और वांग जी जो है ना उसके बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी प्रेस करते जा रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी वुशान के दोनों लेग्स को जो ना ओपन कर देता है लेटे हुए ही और वुशान ओपन भी कर लेता है। जिसके बाद जो ना वांग जी अपने लोअर पार्ट को धीरे धीरे वुशान के अंदर एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है और वुशान जस्ट मॉर्निंग करते जा रहा था और हमारा वांग जी आखिरकार वुशान के अंदर अपने लोअर पार्ट को घुसाने के बाद जो है ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था और हमारा जो वुशान था ना वो मॉर्निंग करते जा रहा था और हमारे वांग जी का नाम लेते जा रहा था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं लांझान और विंग का सीन, जहाँ पे विंग जब मॉर्निंग में उठ चुका था ना, जिसे मॉर्निंग नहीं कहेंगे उसे 11 बजे कहेंगे, जहाँ पे विंग उठता है, उठने के बाद जो है ना वो बैठ जाता है और विंग कहता है हाँ कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था ऐसे कहता है और लांझन की ओर देखते हैं, जहाँ पे लांझन जो कब का उठ चुका था और वो कुछ काम कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लांझन गुड मॉर्निंग, जहाँ पे लांझन कहते गुड आफ्टरनून विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता क्या, तो लांझन कहता है अब आफ्टरनून होने वाला है विंग, देखो 12 बजने वाले, 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। जब विंग कहता हाँ हाँ, जहाँ पे लांझन कहते हैं चलो विंग जाओ फ्रेश हो जाओ, जहाँ पे विंग कहता है हाँ रुको थोड़ा टाइम दे दो मुझे, और विंग अपने फ़ोन को उठाता है और फ़ोन को चेक करना स्टार्ट करता है और चेक करते हुए विंग कब गेम खेलना स्टार्ट कर दिया उसे पता ही नहीं चलता और लांझन उसे जस्ट देख रहा था, जहाँ पे लांझन कहते विंग उठो जाओ फ्रेश हो जाओ, जहाँ पे विंग कहते रुको ना लांझन थोड़ी टाइम जस्ट अभी ये कंप्लीट होने वाली है लेवल, जहाँ पे हमारा लांझन कहते हैं ठीक है और विंग गेम खेलता ही जाता है और विंग वहाँ पे गेम खेलते हुए जो ना 2 घंटे बिता देता है। जब विंग को अपने टमी में जो ना गुड़गुड़ महसूस होता है तब विंग उठा है, उठने के बाद वो लांझन की ओर देखता है, जहाँ पे लांझन जस्ट हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था, वो कितने टाइम से विंग को आवाज़ दे रहा था बट हमारा विंग उसे इग्नोर कर रहा था। लांझन ने ये देखा, लांझन गुस्सा तो आया था बट वो लांझन कंट्रोल कर चुका था उस टाइम पे और विंग कहते क्या हुआ है, तो लांझन कहते विंग मैंने कितनी बार तुम्हें कहा उठो उठो उठो, तुम जस्ट 5 मिनट कह रहे थे, जहाँ पे विंग तो ओ सॉरी मैं जल्दी फ्रेश हो गया था और विंग जाता है जल्दी से फ्रेश होता है। जिसके बाद जो है ना लांझन बाहर था और लांझन कहता है ठीक है चलो, और विंग और लांझन जो ना बाहर आने के बाद जो ना वो सीधा लंच, उसे विंग को जो ना हमारे लंच ही खाने को मिलता है और विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बट विंग जब खाना खाता है ना भाई साहब उसके टेस्ट का जो ना जो जीभ का जो स्वाद था ना वही चला जाता है
और विंग कहता है ये है क्या, जहाँ पे जो मिसेस लैन जो थी ना वो कहते हैं कि ये हमारी जो ना परिवार की पारंपरिक डिश है करके, जहाँ पे विंग कहता है ये इसमें स्वाद ही क्यों नहीं है, ऐसे कहता है। जहाँ पे मिसेस लैन जो थी ना वो थोड़ा सी जो ना विंग की और जो शॉकिंग देख रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी तो है। विंग कहते कुछ भी यहाँ पे जो स्पाइसेस नहीं है। तो मिसेस लैन कहते हैं ठीक है, और मिसेस लैन जो है ना विंग के सामने जो है ना बॉटल रखती है, जिसके बाद जो ना विंग कहते क्या है स्पाइसेस, ऐसे कहते हैं। और विंग उसमें स्पाइसेस मिलाता है, उसके बाद खाता है और विंग खा लेता है ठीक है करके, ऐसे खा लेता है। जिसके बाद जो है ना लैन कुरैन वहाँ से उठ के चले जाते हैं, मिस्टर लैन भी चले जाते हैं, मिसेस लैन ही रहती है, मिस्टर लैन ही रहती है सिर्फ। तो मिस लैन कहती है कि विंग तुम्हें जो ना घर के चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। तो विंग कहते हैं मुझे जानने की क्या ज़रूरत है। तो मिसेस लैन कहती है कि विंग तुम्हें ये जानना होगा क्योंकि तुम्हें अभी आगे जाके इस घर को संभालना होगा ना। विंग कहते हैं मुझे, तो वो कहते हैं हाँ विंग तुम्हें इस घर को संभालना होगा तो तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो विंग सोचता है कि उसके भाई ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था करके, तो विंग कहता है ठीक है, और विंग मान जाता है। जिसके बाद जो है ना लानसान की ओर देखता है और लानसान कहता है कि तो विंग मैं डैड के साथ कुछ काम करने के लिए चला जाता हूँ, उसके बाद जो हम कल से कॉलेज जाएंगे करके। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना वो जो है ना मिसेस लैनी के साथ जो ना घर के काम सीखना स्टार्ट कर देता है। बोले तो विंग को पता चलता है कि घर में बहुत सारे नौकर चाकर है करके, उनकी ड्यूटीज़ उनको बताना पड़ता है। और जो ना स्पेशली जो है ना विंग को मॉर्निंग में उठते हुए जो ना ब्रेकफास्ट बनाना होगा करके, मॉर्निंग में और नाइट में जो है ना उसे खाना बनाना होगा करके, दोपहर में वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत के टाइम पे जो है ना मेड्स कर देती है, बट जो रात और दिन के टाइम में जो ना तुम्हें खाना बनाना होगा करके। विंग कहते क्या बट मॉम मुझे बनाना नहीं आता है। जहाँ पे मिसेस लैन कहते मैं सिखा दूँगी विंग, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग कहता ओके ठीक है। जिसके बाद जो है ना मैडम लैन जो है ना सारे घर का टूर करवाती है विंग को, और विंग को बताती है सारी चीज़ें, और विंग को जो ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी दिखाती है कि ये लोग हमारे घर में कभी भी आ सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ दिखाना, उनकी सारी चीज़ें जो है ना विंग के सर से ऊपर जा रही थी। विंग उन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा था। तो मैडम लैन विंग के सामने ही जो ना उन सारे लोगों को बारे में बताती है कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसे आके बातें करेगा तो जस्ट हमें इग्नोर करना है। वो सारी चीज़ें जो है ना विंग को समझाती है, सिखाती है। और विंग को जो ना उसकी शादी जो हाई क्लास फैमिली में हुई है, तो विंग को जो ना थोड़ा सा जो ना अच्छा रहना होगा करके, लोगों के सामने जो ना अच्छे से बातें करना, ऐसी वैसी एवे हरकतें नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें उसे प्रिटेंड करनी होगी करके, वो खुश ना हो फिर भी उसे दिखाना होगा करके। विंग कहता है ऐसा भी करना पड़ता है। तो मैडम लैन कहती हाँ हमें अपनी फैमिली की रेपुटेशन जो अच्छी रखनी है तो हमें ऐसा करना ही होगा करके। तो विंग जस्ट हाँ में सिलाता है। जिसके बाद मैडम लैन विंग को वो सारी चीज़ें देने के बाद जो ना विंग उन सारी चीज़ों को लेके कमरे में आता है और उन सारी चीज़ों को देखता है। और विंग कहता है आज भाई साहब ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। और विंग को थोड़ा सा जो ना इन चीज़ें जो ना बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। उसने आज तक जो अपनी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। विंग को जो मर्जी थी ना वो वही करता था। उसकी फैमिली वालों ने कभी उसे रोका नहीं था, ना टोका था, बिल्कुल भी नहीं। इस कारण विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट कोई नहीं। फिर भी जो ना विंग अपने भाई उसके भाई ने जो कहा था इसलिए जो ना विंग मान जाता है और विंग उन सारी चीज़ों को पढ़ता है, अच्छे से लर्न करता है, वो सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश करता है। जिसके बाद जो है ना हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा लांजन वापस आ चुका था। लांजन वापस आने के बाद जो ना अपने कमरे में आता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अभी गेम खेल रहा था अपने फ़ोन में। विंग गेम खेल रहा था और लांजन आता है और विंग को देखता है, कहते विंग, जहाँ पे विंग गेम में बिजी था। जहाँ पे लांजन होता है कहता है विंग गुड आफ्टरनून, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है विंग मैं आ गया हूँ। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ लांजान, तुम कितनी बार बताओगे, और चलो चलो जाओ फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहता है। और लांजान कहता है ठीक है। और लांजान फ्रेश होके आता है। उसके बाद जो ना विंग अपने गेम को रख देता है और लांजान जैसे ही फ्रेश होके आता है ना तो विंग जाता है उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान भी उसे किस बैक करते जा रहा था। जिसके बाद जो ना लांजान उसे किस करता है डीपली। उसके बाद जो है ना विंग लांजान को किस करते हुए कहता है कि आज हम बाहर चलते हैं। तो लांजान कहते क्या, तो विंग कहता है हाँ लांजान मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ, हम दोनों बाहर चलते हैं। तो लांजान कहते हैं विंग हम कल ही तो बाहर गए थे ना। तो विंग कहते हैं लांजान आज जाएंगे फिर से। तो लांजान कहते विंग मैं डैड से बात करता हूँ। विंग कहते हैं लांजान हम दोनों जा सकते हैं, हम दोनों अडल्ट हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। तो लांजान कहते हैं विंग फिर भी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो है ना विंग लांजान से दूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। और हमारा लांजान नीचे जाता है, अपने फादर से बात करता है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम रिसेंटली बाहर गए थे तो और ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और नाइट में इतना बाहर मत जाओ, स्कैंडल वगैरह कुछ हो गया तो न्यूज़ रिपोर्टर में कुछ भी आ गया तो। वैसे भी मिस्टर विंग बहुत ज़्यादा फेमस है करके, उनके बेटे भी वगैरह फेमस है करके। तो हमारा लांजान कहता है ठीक है डैड। और लांजान कमरे में आता है और विंग से बात करता है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है कि वो नहीं जा सकता है करके, तो विंग कहता है क्यों नहीं जा सकता, मैं अडल्ट हूँ, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। जहाँ पे
हमारा लांझान कहता है कि विंग डैड ने कहा है कि हम नहीं जा सकते। तो विंग कहते हैं बट क्यों, मुझे तो मेरे पापा ने कभी नहीं रोका, बट यहाँ पे क्यों रोक रहे हो। जहाँ पे लांझान कहते विंग ऐसा मत कहो ना, वो मेरे डैड है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे डैड है, बट हम दोनों अडल्ट हैं, हमें कौन से फैसले कहाँ लेने चाहिए हमें सब पता है ना लांझान। तो लांझान कहते हैं हाँ विंग मैं समझ रहा हूँ, बट विंग कहता है हाँ नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो चल सकते हो वरना रहने दो। जहाँ पे लांझान कहते विंग तुम नहीं जा सकते हो, डैड ने कहा ना नहीं जा सकते हो। तो विंग कहते मेरी मर्जी मेरी लाइफ, मुझे जैसे जीनी मैं वैसे जीऊँगा। लांझान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैड ने मेरे भाई ने मेरे मॉम ने मुझे कभी भी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए, और तुम रोक रहे हो, और तुम परमिशन कैसे ले सकते हो। हम अडल्ट हो चुके हैं तो हमें परमिशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लांझान कहते विंग ऐसा नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विंग कहते हैं मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उन्हें भी तो हमारे फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। तो लांझान कहते विंग तुम गलत चीज़ें सोच रहे हो। तो विंग कहते लांझान अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चल सकते हो, वरना रहने दो मैं जा रहा हूँ। ऐसे जो ना वुशियान बोलते तो हमारा लांझान अरे यार विंग कहता है, और विंग अपने कपड़े पहनता है और लांझान की ओर देखता है और कहता है आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम चल रहे हो। तो जो है ना लांझान विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं तुम नहीं जा सकती विंग, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है लांझान मुझे छोड़ो, ऐसा मत करो। लांझान कहता है विंग मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते हो, मैंने कहा ना मेरे पापा ने नहीं कहा है। तो विंग कहता है लांझान प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं किसी की भी कैद में नहीं रह सकता हूँ, मेरी फ्रीडम है खुद की, मेरी खुद की लाइफ है, मैं कैसे जीना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर में ही रहूँगा हमेशा कैद, मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, मैं तो कुछ करना चाहता हूँगा ना। तो लांझान कहते विंग तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो अचानक से, क्या हो गया जस्ट मेरे डैड ने कहा है कि नहीं जा सकते हो करके, कल जाने देंगे। हाँ तो विंग कहता अगर कल नहीं जाने दिया तो लांझान कहते हैं मैं खुद बात करूँगा, तुम टेंशन मत लो, हम कल ज़रूर जाएंगे। तो विंग कहता है ठीक है फिर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो आके अपनी क्लोथ को चेंज करके जो ना बेड पे लेट जाता है, जहाँ पे विंग तो अपना फेस फुला के ही रखा था, बट लांझान आता है और विंग को प्यार से मनाता है। जिसके बाद जो ना वो विंग को किस करना स्टार्ट करता है। विंग कहता है लांझान ऐसा मत करो ना, तुम ऐसा क्यों करो, बट लांझान कंटिन्यू विंग को किस करता है, टिकल करता है, और इसके कारण जो ना विंग मान जाता है और लांझान और विंग एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते और दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर दिए थे। और किस करते हुए जो ना हमारा लांझान अपनी बॉडी को जो ना विंग के ऊपर प्रेस करते जा रहा था, इसलिए विंग और भी ज़्यादा हॉट होते जा रहा था। और लांझान जो ना विंग के नेक पे बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है, जिसके कारण जो है ना विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था। और लांझान विंग के बॉडी को जो है ना हर तरह से जो ना विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेजर फील करवाता है और विंग के साथ जो ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और विंग की मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं वुशियान और वांग जी को, जहाँ पे उन दोनों का हॉट सेक्शन अभी भी स्टार्ट था, जहाँ पे पूरी तरह से नाइट बीत चुकी थी, जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा रफली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जहाँ पे वुशियान पूरा थक चुका था, थक के वो चूर हो चुका था। वो तो बेड पे जो ना बहुत अजीब तरह से सोया हुआ था और वो जो ना हमारे वांग जी से कह रहा था कि अब रुक भी जाओ, मैं थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी बॉडी पेन कर रही है। जहाँ पे वांग जी जो है ना एक ज़ोर से चिल्लाते हुए जो ना रिलीज़ हो जाता है और उसके बाद जो है ना वो वुशियान से दूर हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है, और वुशियान के साइड में जाके जो ना लेट जाता है। और वांग जी खुद सांसें ले रहा था और वुशियान खुद, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो ना डीपली सांसें लेते जा रहे थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, कडल करते हैं और ऐसे ही जो ना सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमें विंग और लांझान दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उठने के बाद जो है ना वो जल्दी से जो है ना किचन एरिया के पास आता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना मिसेस लैन जो थी ना वो वहाँ पे पहुँच चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बनता है करके, तो वो आ चुकी थी। जहाँ पे वो विंग को देखती है और विंग को गुड मॉर्निंग कहती है। जिसके बाद जो है ना मिसेस लैन जो है ना विंग को खाना बनाना सिखाती है, बोले तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाना सिखाती है, जहाँ पे विंग उनके हिसाब से जो वो कह रही थी वो करते जा रहा था। और ऐसे ही करते हुए जो है ना विंग ने उन सारी चीज़ों को जला दिया था। विंग जो बना रहा था ना वो जल चुका था और मिसेस लैन जो थी ना वो विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता लगता है कि ये जल गया। तो मिसेस लैन गैस को बंद करती है और कहते कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। तो विंग कहता है हाँ, और विंग फिर से मिसेस लैन के साथ बनाना स्टार्ट कर देता है। और मिसेस लैन को जो ना उस टाइम पे जो एक कॉल आ जाता है और मिसेस लैन कहती है कि फ्लेम को जो ना लो रखना करके। तो विंग हाँ में सीरियल आता है और मिसेस लैन वहाँ से चली जाती है और विंग भी जो ना फ्लेम को जो ना लो करके जो ना वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम कुछ टाइम के बाद सीन स्किप करके देखते हैं, जहाँ पे आग लग गई करके जो ना वुशियान हमारे विंग को पता चलता है। तो विंग कहते आग यहाँ पे कैसे लगी, और विंग जो ना अपने फ़ोन को साइड में रखता है और जल्दी से जो ना किचन एरिया के पास आता है, जहाँ पे मिसेस लैन जो है थी ना वो जो है ना फ्रायर टूल से जो ना फायर बुझाने की
कोशिश कर रही थी, जहाँ पे सर्वेंट भी आ चुके थे और वो भी कोशिश कर रहे थे। और कुछ टाइम के बाद जो ना वो आग बुझ जाती है, जहाँ पे किचन की हालत पूरी तरह से मेसी हो चुकी थी, क्योंकि जो किचन में जो बर्तन पे जो है ना विशान ने वो बोले तो हमारी विंग ने जो चीज़ें रखी थी वो जल चुकी थी बुरी तरह से। और ऊपर से जो है ना वहाँ से जो ना बदबू भी आ रही थी जलने की। और ऊपर से जो साइड में जो कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो प्लास्टिक की थी वो पिघल चुकी थी, यानी बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण जो ना वहाँ पे अचानक से वो आग पकड़ चुके थे। अगर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता है। जहाँ पे मिसेस लैंड जो है ना विंग के पास आती है और कहती है, विंग ये सब क्या है, तुम्हें किचन में रहना चाहिए और इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए था, तुम कहाँ चले गए थे। जहाँ पे विंग कहता मैं जस्ट बाहर गया था। तो मिसेस लैंड कहती, विंग तुम गैस पे ये सारी चीज़ें रख के कैसे जा सकते हो। तो विंग कहता आपने तो कहा था कम गैस कर लो करके, आपने नहीं कहा था मुझे यहाँ रुकने के लिए। तो मिसेस लैंड कहती, विंग तुम्हें यहीं पर रुकना था और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना था, तुमने देखा किचन की क्या हालत हो गई। तो विंग जब ये सब सुनता है तो विंग को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट विंग को सच में ये सारी चीज़ें आती नहीं है तो विंग कैसे इन सारी चीज़ों को कर सकता है। विंग यही सोच रहा है और विंग कहता है आई एम सॉरी, और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद जो ना वो डोर को बंद कर देता है टाइटली। और विंग कहता है मुझे ये सब आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी मुझे डांट मिली। आज से पहले तो मुझे मेरे पापा ने भी नहीं डांटा, बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो ना शौशन को कॉल कर देता है डायरेक्ट, और शौशन से को जो शिकायत करता है, जहाँ पे शौशन कहता है क्या तुमने पूरे किचन को जला दिया। तो विंग कहता है हाँ गलती से हो गया ये सारी चीज़ें। तो शौशन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा खाना बनाना। तो विंग कहता है शौशन सच में तुम सिखाओगे ना। तो शौशन कहता है हाँ तुम आ जाना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग सिर्फ हाँ में सिल रहा था। जिसके बाद जो है ना हमें विंग जो है ना कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, जहाँ पे हमारा लांजान जो है ना मॉर्निंग में जो ना उठ चुका था। और लांजान उठने के बाद जो ना वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो है ना उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ जो ना सर पे हाथ रखी हुई थी। जहाँ पे लांजान कहते क्या हुआ है मॉम, आप ऐसा क्यों लग रहा है, आपको कहीं पे दर्द हो रहा है क्या, आपका हेडेक हो रहा है क्या। तो मिसेस लैंड जो थी ना वो कहती नहीं कुछ भी नहीं। जहाँ पे हमारा लांजान देखता है कि सामने जो सर्वेंट लोग जो कुछ चीज़ों को लेके जा रहे करके, क्या हुआ और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है। तो मिसेस लैंड जो कहती है कि वो किचन से आ रही है करके, तो विंग ने जो ना किचन जला दिया करके। तो लांजान जब ये सुनता है वो शौक क्या किचन जला दिया, विंग को कुछ हुआ तो नहीं ना। तो मिसेस लैंड कहते नहीं उसे कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट वो किचन जल गया, कुछ नहीं, हम ब्रेकफास्ट बाहर से बुला रहे। तो लांजान कहता है ओके, और विंग कहाँ है। तो उसकी मॉम कहती है कि पता नहीं वो दूसरे रूम जो हमारे गेस्ट रूम था ना उस तरफ गया था। तो हमारा लांजान कहता है अच्छा ठीक है। और लांजान जो गेस्ट रूम के पास जाता है और वो डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे विंग अंदर ही था, जहाँ पे विंग कुछ भी जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग डोर को ओपन करो। जहाँ पे विंग कुछ टाइम के बाद डोर को ओपन करता है और लांजान की ओर देखता है और कहते हैं क्या हुआ। जहाँ पे लांजान कहते हैं कुछ नहीं, क्या तुम ठीक हो विंग, मुझे पता चला कि किचन में आग लग चुकी थी। तो हमारा जो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, हमें कॉलेज जाना था ना, चलो हम कॉलेज चलते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांजान कहते हैं ठीक है हम बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो विंग कहते हैं हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है और मिसेस लैंड की ओर देखता है, जहाँ पे मिसेस लैंड विंग को देख रही थी। जहाँ पे इसके बाद जो है ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना लांजान के साथ जो है ना कार में बैठ के वो जो ना कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग अपने दोस्तों से मिलता है, विंग अपने दोस्तों से बातें करता है। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग के साथ खड़ा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। जहाँ पे विंग लांजान से कहता है कि तुम जाओ, तुम क्लास में वेट कर सकते हो, मैं आ जाऊँगा जल्दी से करके। बट लांजान कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा करके। तो विंग को जो ना इस टाइम पे ज़बरदस्ती उसके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि लांजान ज़्यादा बात तो नहीं कर रहा था, जस्ट खड़ा था पीछे। तो विंग नहीं चाहता था कि लांजान को इससे अनकंफर्टेबल फील हो करके। लांजान के बारे में विंग सोच रहा था कि अगर वो अकेला इन लोगों से बात करता रहेगा तो लांजान को जो ना अकेला फील होगा, तो इसलिए जो ना विंग लांजान के साथ जो ना क्लास में आ जाता है।